जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे साथ खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 9 से 11 आयात की तलावत सुने। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर बोले, क्या ए मालिक, ए कदूस व बरहक, तो कब तक इंसाफ न करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आयम खुदा उनकी पाक हुज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी रहनुमाई के लिए जो शुरू से तू अपने लोगों के साथ रखता है। इस वक्त हमें अपना मसा नायत कर ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें और तेरी बादशाही के लिए ना सिर्फ खुद तैयार हों बल्कि औरों को भी तैयार करें। यस्सु मसीह के जलाली नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले खुदावंद यस्सु मसीह की सलामती आपके साथ हो, जिसकी सलामती में हम उसके कलाम को सीखते हैं। और खुदावंद यस्सु मसीह सलामती का शहज़ादा है और उसके बगैर सलामती कायम नहीं हो सकती। आज हम सीखेंगे 5वीं मोहर के हवाले से। 5वीं मोहर के खुलने पर अखीर ज़माना की सबसे बड़ी एज़ा रसानी का आगाज़ हो जाएगा। खुदावंद यस्सु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 18वीं आयत में फरमाया कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अजीज़ो, खुदावंद यस्सु मसीह से भी शदीद अदावत रखी गई जब वो इस दुनिया में आए। वो अपने बाप का मिशन लेकर आए ताकि तमाम गुनाहगारों को अबदी ज़िंदगी अता कर सके। अपने लहू के बहाए जाने के वसीला से, अपने सलीबी कफ़ारा के वसीला से वो हमें निजात देने के लिए आए। अजीज़ो, आज ज़रूरी है कि हम खुदावंद यस्सु मसीह के अगर पैरोकार हैं तो इस अदावत को जब हम तजर्बा करते हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम 100% दुरुस्तगी के साथ पूरा हो रहा है। तारीख़ कलीसिया भी इस बात की गवाह है कि मसीहों से शदीद अदावत रखी गई। उन्हें शेरों के आगे फेंका गया, दरिंदों के आगे फेंका गया, उन्हें जलते हुए कड़ाहों में डाला गया, उनके सर तलवारों से काटे गए, उन्हें नेज़ों से छलनी किया गया। लेकिन खुदावंद के लोग अपनी गवाही पर और खुदा के कलाम पर कायम रहे। तो आज हम पर भी ये ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम पर कायम रहें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह आने वाला है। उसकी आमद के आसार नहायत वाज़िया हैं। अजीज़ों, बड़ी मुसीबत के मुक़द्दसीन से भी अदावत रखी जाएगी। जैसा कि कलीसिया के ज़िम्मे इंजील की खुशखबरी की मुनादी है, इसी तरह बनी इसराइल के ज़िम्मे बड़ी मुसीबत के दौरान बादशाही की खुशखबरी की मुनादी होगी। वो इंजील की मुनादी के साथ बादशाही की खुशखबरी की मुनादी भी करेंगे। और मेरे अजीज़ों, उस दौर में बड़े पैमाने पर उन मुक़द्दसीन को कत्ल किया जाएगा जो खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील पर ईमान लाएंगे। अजीज़ों, उस दौर में जबकि कलीसिया उठाई जा चुकी होगी, उसके बाद जूझ माजूज की जंग में बाइबल के खुदा पर ईमान लाने वालों की फतह के बाद तमाम दुनिया इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को जान लेगी। ये सच है कि जो लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे, उनके बयानात, उनके मीडिया पर बयानात, उनके लेक्चर्स, उनका लिटरेचर इस बात का गवाह होगा कि उन्होंने इस बात की खबर पहले से लोगों को दी। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यस्सु मसीह के लोग इस वक्त भी पूरी दुनिया में मुनादी का काम कसरत के साथ कर रहे हैं ताकि लोगों को उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सके और लोगों को खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से मिलने वाली निजात के बारे में बता सकें।
मुकाशफा के अगले सफ़हात में हम पढ़ते हैं कि दो गवाह यरूशलेम में इंजीली खुशखबरी सुनाएंगे। कुछ कहते हैं कि वो मूसा और एलिया होंगे, और कुछ का ख्याल है कि वो मूसा और हनूक होंगे। लेकिन वो दो गवाह आसमान से आएंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह की इंजीली गवाही को यरूशलेम में सुनाएंगे। और उस दौर में 1,44,000 यहूदी मुबशरीन मेरे अजीज़ो दुनिया में बादशाही की खुशखबरी सुनाएंगे, और उनकी बशारत से बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी लोग यीशु मसीह को कबूल करेंगे, और उन लोगों को कत्ल किया जाएगा जो लोग मसीह को नजात दहिंदा कबूल करेंगे। मेरे अजीज़ो मुखालफ मसीह मुसीबत के मुक़द्दसीन पर इल्ज़ाम लगाएगा और कि वो दुनिया में मुसीबतों की वजह है। और जैसा कि हम यहाँ पे 9वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब 5वीं मोहर खोली जाएगी तो उन लोगों को सताया जाएगा जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। तो उन लोगों को शदीद एज़ारसानी में से गुज़रना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी मुसीबत के मुक़द्दसीन शदीद एज़ारसानी में से गुज़रेंगे, और उस दौर में मेरे अज़ीज़ों बड़ी आलमगीर सतह पर परसिक्यूशन आएगी। तो हमें अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करना है। इस वक्त हम बड़ी मुसीबत के वस्त में नहीं हैं। इस वक्त हम फजल के ज़माना में से हैं जिसमें इंजील की खुशखबरी की मुनादी कलीसिया के वसीला से अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी की जा चुकी है, और इस वक्त मीडिया के ज़रिए से, इस वक्त चर्चेस के ज़रिए, खुदा के खादमों के ज़रिए जा बजा ये काम वफादारी के साथ किया जा रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये 21 अदालतों में से सबसे हौलनाक अदालत होगी। हमें खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जहाँ पर आलमगीर सतह पर लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, वहाँ पर आलमगीर ज़ारसानी भी आएगी। अज़ीज़ों, मुखालिफ मसीह की क़ियादत में दुनिया सताई जाएगी। आए हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हों। उसने कहा, जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हमारा खुदावंद आने वाला है। आपको तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपने लोगों को लेने के लिए आ सकता है। आए खुदावंद के ज़रिए में अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद वापस माने तो हमें अपनी बादशाहत के लिए तैयार कर, और खुदावंद बख्श दे कि हम दुख उठाने वाले वफ़ादार सिपाही बन जाएं खुदावंद, ताकि हम खुदावंद किसी भी किस्म के खुदावंद इब्लीसी खुदावंद प्लान से ना डरें, बल्कि खुदावंद तेरी इंजीली मुनादी का काम खुदावंद जोश व खरोश के साथ करें, क्योंकि कलीसियाई दौर अपने अख्ताम को पहुँचने को है। अभी हमारे पास ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि हम तेरी गवाही दें। ये खुदावंद इसके बाद खुदावंद हम तेरी बादशाही में तेरे हजूर में खड़े होंगे, जहाँ हम अपने ताजों से खुदावंद, अपने अजरों से तेरी खुदावंद सिताइश करेंगे, तेरी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, क्योंकि तू ही खुदावंदा प्रस्तिश के लायक है, तू ही कुदरत, दौलत, हम, तमजीद, शुक्र के लायक है। हालेलुया, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से।